और वो इंसान अच्छा नहीं हुआ ना, तो सच में आपकी ज़िंदगी पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी। हम जितने भी लोगों के बारे में सोचते हैं ना शादी करने के टाइम पे, कोई कहीं काम नहीं आता, नॉट इवन माँ-बाप। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूँ सपना और मैं हॉल्स और व्लॉग्स वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे 2.5 साल हो गए हैं वीडियो बनाते-बनाते और मेरी लाइफ में कुछ गिने-चुने 1-2 लोग हैं जिनसे मैं मेरी लाइफ की सारी ही चीज़ें, प्रॉब्लम्स वगैरह शेयर करती हूँ और उनके अलावा मेरे पास सिर्फ़ आप लोग ही हो। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है सारी बातें करके आप लोगों से, क्योंकि मुझे पता है आप लोग जज नहीं करोगे, करोगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे अच्छा लगता है, मेरी मन की जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे निकाल के मेरे दिल को सुकून मिलता है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ सब शेयर करती हूँ। मैं मेरे पति को 15 सालों से जानती हूँ और पहले हम बहुत अच्छे दोस्त थे, फिर धीरे-धीरे प्यार हुआ और फिर मैंने घर पे शादी की बात की और बहुत घर पे लड़-झगड़ के सब कुछ करके हमने शादी की और शादी को अब 3 साल पूरे हो चुके हैं। तो ये 3 साल का जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ है, मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि सच में हम जितने भी लोगों के बारे में सोचते हैं ना शादी करने के टाइम पे, कोई कहीं काम नहीं आता, कोई भी नहीं। मतलब ये जो टिपिकल 4 लोगों की हम जो बातें करते हैं, फिर परिवार की ना ये वो सब ढेंगड़ा-पुचड़ा कितना कुछ, कोई काम में नहीं आता। नॉट इवन माँ-बाप। जानती हूँ कुछ लोगों को बुरा लगेगा सुन के, बट कोई भी काम नहीं आता। ना कोई भाई-बहन, कोई रिश्तेदार, कुछ भी नहीं काम आता। तो मेरी लाइफ जब स्टार्ट हुई ना, मेरी शादी हुई, तो मेरे हस्बैंड को पहले ही साल शादी के 1 डेढ़ महीने के बाद ही अटैक आ गया था। उसके बाद मैंने धीरे-धीरे सब देखना चालू किया। मतलब बहुत कुछ चीज़ें देखी मैंने, नोटिस करती हूँ, मैं काफ़ी चीज़ें नोटिस करती हूँ। मैं तुरंत जवाब नहीं देती। मैं जितना हो सके ना, मैं सामने वाले इंसान को टाइम देती हूँ। उसमें भी मैं ये देख रही हूँ कि सबको हमसे उम्मीदें हैं, बट मैं ये देख रही हूँ कि हमारी लाइफ जैसी चल रही है 3 साल से, हमसे ना कोई पूछने आ रहा है कि भाई तुम कैसे घर चला रहे हो? तुमको कोई पैसे की प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही? कोई नहीं पूछ रहा। हम बीमार पड़ रहे हैं तो हम एक-दूसरे को खुद ही सँभाल रहे हैं। ना मतलब मैं, मेरा पति, हम दोनों एक-दूसरे को सँभाल रहे हैं बस, और कोई है ही नहीं हमको सँभालने वाला। तो सँभालना तो ठीक, हमसे कोई पूछता भी नहीं है। हम हमारी फैमिली के साथ नहीं रहते, हम जब से शादी की है, लव विथ अरेंज मैरिज ही की है, बट हमने पहले से ही डिसाइड करके रखा था कि हम अलग ही रहेंगे। जो डिसीज़न शायद बहुत ज़्यादा बेटर था, क्योंकि अगर हम साथ में रहते तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों अभी उतना अच्छे से एक-दूसरे को समझ पाते, क्योंकि हम बात भी नहीं कर पाते, मुझे लगता भी नहीं है कि हम बात कर पाते। मेरा पति जो है वो करके काम वगैरह सब कुछ कर देता है, मुझे कभी भी किसी चीज़ पे टोका नहीं, रोका नहीं, कुछ भी नहीं। तो जब मेरा पति भी ऐसे रह रहा है मेरे साथ, तो काफ़ी लोगों को ये चीज़ भी पसंद नहीं आ रही कि ये पति-पत्नी साथ में खुश कैसे रह रहे हैं। एक चीज़ बोलूँ आपको, पति-पत्नी का रिश्ता होता है ना, तो उसमें हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि पत्नी अपने पति का हर हाल में साथ दे, जीवन के हर एक उतार-चढ़ाव में कुछ भी हो, वो उसके साथ खड़ी रहे। और फिर जब वही पति अपनी पत्नी को सब कुछ मानने लगे, क्योंकि उसको उसके साथ पूरा जीवन बिताना है, तब किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तब वो लोग बोलेंगे कि ये तो जोरू का गुलाम है, ये तो ये है, वो है। मतलब उनको ये भी नहीं अच्छा लगता कि पति-पत्नी खुश क्यों रह रहे हैं। एक लड़का और लड़की शादी करते हैं तो वो एक तो अपना नया जीवन शुरू कर रहे होते हैं। मतलब उनको एक तो लड़के पे काफ़ी सारी ज़िम्मेदारी आ जाती है नई, क्योंकि एक इंसान वो ऑब्वियसली उसके घर में लेके आया है, और लड़की जो खुद अपना घर छोड़ के आई है, उसको भी काफ़ी सेट होने में टाइम लगता है, सब कुछ। और जब ये दोनों एक-दूसरे को समझने की ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, ये सब कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी अचानक परिवार वालों को इतनी उम्मीद जग जाती है कि नहीं, मतलब तुम हमारे घर पे नहीं आए, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। कोई ये नहीं सोचता कि इनकी शादी अभी नई-नई हुई है, तो हम इनको थोड़ा टाइम दे दें। अभी हम दोनों खुद को नहीं सँभाल पा रहे, हमको अभी खुद का घर लेना है, हम काफ़ी सारे सपने देख के बैठे हैं। वो सब करने में कोई साथ नहीं देना चाहता। वो पूछना भी नहीं चाहते कि तुमको कोई प्रॉब्लम है या नहीं, बट उनको खाली उनकी ही पड़ी होती है। चाहे वो घरवाले ले लो या फिर बाहर वाले ले लो। जीवन में 1-2 लोग ही ऐसे होते हैं जो हर सिचुएशन में साथ में रहते, तो उनको सँभाल के रखो। हमारे 3 साल हो गए हैं ना, तो 3 साल में हमको सिर्फ़ किसी ने पूछा हो ना, तो यही पूछा है कि बच्चा कब करोगे? मुझे इतना गुस्सा आता है कि तुम लोग आओगी क्या? बच्चा आ जाएगा तो खर्चे उठाने। अभी तो तुम 1 रुपए की भी मदद करना नहीं चाहते। अभी तो तुम हाथ ऊँचे करके बैठे हो। अभी तो कोई पूछता भी नहीं है हमसे कि भई तुम्हारा घर कैसे चल रहा है? चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, हमको दोनों को ही सब कुछ मैनेज करना है, मैं और मेरा पति, बस। कोई थर्ड पर्सन नहीं। पर इनको चाहिए बच्चा, जिनको वो पालने भी नहीं वाले। मुझे बुरा ये लगता है कि यार हम बच्चा ले आएँगे, अगर कल उठ के बड़ा खर्चा आया, कुछ भी हुआ, बच्चे कोई लाना आसान बात थोड़ी है।
और बच्चे की परवरिश करना मतलब मुझे उसको टाइम देना है, मतलब पैसे, टाइम सब कुछ देना है। जो अभी नहीं है हम उतने कैपेबल, बट फिर भी किसी को ये नहीं पड़ी कि हम कैसे रह रहे हैं, कैसे जीवन निकाल रहे हैं, हमारे घर में मतलब कैसी परिस्थिति है, कुछ भी कोई भी ये पूछना नहीं चाहता। उनको पड़ी है ये कि बच्चे कब ला रहे हो बस। और ये सारी चीजें देख के मुझे ये रियलाइज हुआ कि पति अच्छा होना कितना जरूरी है। पैसे, लुक्स, परिवार, ये सब कुछ फिर भी इधर उधर हो गया ना तो चल जाएगा, बट जिस लड़के से शादी कर रहे हो वो अगर आपको नहीं समझ पाया और वो इंसान अच्छा नहीं हुआ ना, तो सच में आपकी जिंदगी पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो पता नहीं, मेरे अंदर था ये सब, मुझे शेयर करना था, इस वजह से मैंने कर दिया। कोई नहीं, चलो बाय बाय।